सॉल्व फ्रेंड सर, आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं अपने लीड कोड के प्रॉब्लम नंबर 283 को, जो कि हमारा रहने वाला मूव जीरो। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें एक नम्स एरे दिया होगा जिसमें कि बहुत सारे नंबर आएंगे। उन नंबर में एक नंबर हमारा जीरो रहेगा। जीरो को हमें लास्ट में मूव कराना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हमें क्वेश्चन दिया गया गिवन एन इंटीजर एरे, मतलब कि हमें एक इंटीजर एरे नम्स दिया होगा एंड इसे बोला गया मूव ऑल जीरो टू द लास्ट इट वाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जितने भी जीरो होंगे उनको लास्ट में पहले तो रिप्लेस कर देना है। देन उसके बाद हमें मेंटेन करना है कि हमारा कोई भी नॉन रिलेटिव जीरो नंबर ना हो। जैसे कि एग्जांपल वन में हम लोग देखें तो हमारा इनपुट दिया गया है नम्स में, हमारा एरे का नाम है। उस एरे में दिया गया 0 1 0 3 12। ये हमारा फ्रेंड्स इनपुट है और हमें क्या करना है, सारे जीरो को मूव करा देना है अपना एंड में, ठीक है। मतलब सबसे राइट साइड में। देखिए, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, ठीक है। तो हमें सारे जीरो को राइट साइड में प्रिंट करा देना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए इसका आउटपुट रहेगा, जिसमें दिया गया आउटपुट 1 3 12 0 0, मतलब कि देखिए ये जीरो यहाँ पर आ गया, ये जीरो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा मूव कराना है जीरो को एंड में। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल टू भी दे सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल टू हमारा दिया गया है इनपुट नम्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब हमारा केवल एक ही इनपुट है, वो जीरो है। तो उसको क्या मूव करूँ तो आउटपुट एज वेल एज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रहने वाला क्वेश्चन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नम्स डॉट लेंथ जो हमारी है वो 1 से लेके 10 की पावर 4 तक रहने वाली है। एंड जो हमारा नम्स ऑफ आई है वो -2 की पावर 31 से लेके 2 की पावर 31 -1 तक रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक लीड कोड प्रॉब्लम है जिसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस अभी मैं आपको कुछ अप्रोचेस बता देता हूँ जिसके थ्रू इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा अप्रोच है टू पॉइंटर अप्रोच। तो फ्रेंड्स, टू पॉइंटर अप्रोच क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टू पॉइंटर्स अप्रोच में मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अपने सोल्यूशन में अगर आए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। इसको नीचे कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये हम अगर हम सोल्यूशन में, तो मैं आपको बताता हूँ पहले टू पॉइंटर्स अप्रोचेस क्या होते हैं, क्योंकि इस वीडियो में इस क्वेश्चन में हम लोग यही लगाने वाले हैं, टू पॉइंटर्स अप्रोचेस से। टू पॉइंटर टू पॉइंटर अप्रोच अप्रोच, ठीक है। तो देखिए, टू पॉइंटर अप्रोच में हम किसी भी लेफ्ट राइट को डिफाइन कर देते हैं। मैं जैसे मान लीजिए कि मैंने डिफाइन कर दिया है कि, अगर मैं ऐसे समझाने के लिए लेता हूँ, मान लीजिए कि हमने एक लेफ्ट डिफाइन कर दिया। लेफ्ट को हम जीरो रखेंगे हमेशा, हर क्वेश्चन में हम अपने लेफ्ट को जीरो रखेंगे, ठीक है। एंड जो हमारा राइट रहेगा, राइट जो हमारा रहेगा, राइट को हम पहले कुछ कंडीशन देंगे, ठीक है। हम कंडीशन देंगे, कंडीशन या लूप कुछ भी हो सकता है। लूप भी देंगे, कंडीशन भी देंगे, दोनों देते हैं, ठीक है। कंडीशन या लूप देंगे, देन उसके बाद इसको हम लोग अपने, जैसे अपने क्वेश्चन थ्रू, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में हमें एक लेफ्ट इनिशियलाइज करनी है एंड उसके बाद राइट करना है। देन हमको अपने राइट को एक फॉर लूप में लगा के नम डॉट लेंथ तक अपने राइट को बढ़ाना जाना है। देन उसके बाद जैसे हमें राइट बढ़ता जाएगा, हमें बीच में अपना एक स्वैपिंग करानी है। किसके लिए स्वैपिंग करानी है? जीरो के लिए, ठीक है। तो वो जीरो हमारा राइट ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा रहने वाला बेसिकली। तो देखिए, जो टू पॉइंटर्स अप्रोच होते हैं, टू पॉइंटर अप्रोच में बेसिकली मान लीजिए कि आपके पास कोई एक लेफ्ट है और एक राइट है, ठीक है। तो लेफ्ट को हम लोग जीरो पे रखते हैं एंड जो हमारा राइट होता है, राइट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप भेजते रहते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम किसी भी जो टू स्ट्रिंग है, टू भी एक स्ट्रिंग है वर्ड है, तो मान लीजिए इस स्ट्रिंग पे हमने जैसे टू, ठीक है, टू पे मान लीजिए कि हम टू पॉइंट्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहले पी पे हम लोग लेफ्ट इक्वल टू जीरो कर देंगे, ठीक है। अब राइट को हम लोग बढ़ाएंगे अपना, पहले वन पे जाएगा राइट, डब्लू प्रिंट करा देगा, फिर ओ पे जाएगा, ओ प्रिंट करा देगा। तो बस ये होता है हमारा टू पॉइंटर्स अप्रोच। तो इस क्वेश्चन में हम लोग टू पॉइंटर्स अप्रोच ही यूज करने वाले हैं। तो चलिए मैं अप्रोच लगाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग अपना एक लेफ्ट डिजाइन कर लेंगे, डिफाइन कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग अपना एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में अपना हम लोग अपने राइट को डिफाइन करेंगे एंड राइट को इनिशियलाइज करने के बाद राइट हमारा नम्स डॉट लेंथ जब तक ना रीच कर जाए तब तक हमारा राइट बढ़ता जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना सिंपल से स्वैप का एक फंक्शन बना के लिख देंगे, स्वैपिंग का केस, ठीक है। तब उसके बाद हमारा अपना सिंपल से कोड रन कर जाएगा। तो चलिए मैं इसको लिख कर दिखा देता हूँ आपको।
तो जैसे कि मान लीजिए, पहले तो मैं आप लोगों को एक लेफ्ट इनिशियलाइज कर देता हूँ। इंट लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए हमारा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि हमने इनिशियलाइज किया है अपने लेफ्ट को, ठीक है। यहाँ पे हमने लेफ्ट को इनिशियलाइज किया है। देन अगर हम लोग अपने नेक्स्ट लाइन पे हैं तो नेक्स्ट लाइन में अपने राइट को इनिशियलाइज करेंगे और उसमें एक लूप लगा देंगे। राइट हमारा तब तक चलना चाहिए जब तक कि हमारा नम्स डॉट लेंथ को रीच ना कर जाए। नम्स डॉट लेंथ क्या है, मतलब जो हमारा नम्स एरे है उसकी जो लेंथ है तब रीच ना कर जाए तब तक उसको, तब तक हमारा राइट वाला कोड चलना चाहिए, ठीक है। तो लिख देते इसको फॉर राइट इज इक्वल टू जीरो। देखिए मैंने स्लाइस को नहीं कहते, लिख देते हैं और इंट राइट। राइट क्या है हमारा, इंट टाइप का है ना, डेटा टाइप का, तो उसको राइट को लिखना जरूरी है। और इंट राइट इज इक्वल टू जीरो, मतलब हमारा राइट जो जीरो से चलेगा कहाँ तक जाएगा, नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा। नम्स क्या है यहाँ पे, नम्स हमारा एरे है, डॉट लेंथ मतलब नम्स की लेंथ, मतलब नम्स जो एरे है उसकी लेंथ, ठीक है। तो राइट, आर आई जी एच टी, राइट इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ, नम्स डॉट लेंथ, स्पेलिंग एरर है, सही करते, LANGTH, ठीक था, ठीक है। तो हमने अपने नम तक ले गए। अब इसके बाद हम लोग राइट को प्लस प्लस कर देंगे अपना इंक्रीमेंट लगा के। ये हमारा इंक्रीमेंट होता है, स्प्रिंग गलत है, ठीक है। तो हमने देखिए अपना एक लूप लगा दिया, ठीक है। अब हम अपना केस परफॉर्म करेंगे स्वैप का। पहले तो हम कंडीशन लिखेंगे कि अगर हमारा, ये हम देखिए किसके लिए लगा रहा है, सिंपल से देखिए यहाँ पे आइए ना। अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाऊं क्वेश्चन को एक बार फिर से, तो क्वेश्चन, ठीक है, देखिए हम जीरो को जहाँ का तहाँ रहने देंगे, ठीक है। हमारा जीरो कहीं नहीं मूव करेगा। इस टू पॉइंटर से हम यही कर रहे हैं कि हम लोग जीरो को जहाँ है तहाँ रहने दे रहे हैं। बाकी हम मूव कराएंगे जो नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। किधर मूव कराएंगे, इनको लेफ्ट में करा देंगे, ठीक। जैसे कि मान लीजिए ये वन है, तो वन को हमने लेफ्ट में प्रिंट करा दिया, तो जीरो ऑब्वियसली राइट में चला जाएगा। तो थ्री को यहाँ पे ला दिया, मान लीजिए पहले देखिए वन को हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पर, लेफ्ट में कर दिया सबसे। फिर उसके बाद देखिए नॉन जीरो नंबर कौन है, वन के बाद थ्री है, थ्री को हमने फिर से लेफ्ट प्रिंट करा दिया। अब उसके बाद कौन नॉन जीरो नंबर है, ट्वेल्व है, ट्वेल्व की फिर से हमने नॉन जीरो इधर प्रिंट करा दिया क्योंकि नॉन जीरो है। बीच में जीरो, ये जीरो और ये जीरो, अपने आप राइट में चले गए। तो ये हमारा कोड रहने वाला है। पहले हम लोग एक अपना कंडीशन लिखेंगे, इफ कंडीशन, कि भाई अगर हमारा नॉन जीरो नंबर है उस पर हमारा स्वैपिंग करना नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको लिख देता हूँ मैं आपको कोड पहले, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। देखिए हम लोग स्वैपिंग लगाएंगे, अपना कंडीशन लगा देते हैं अपने नॉन जीरो नंबर के लिए पहले। तो लिख देते हैं इफ, क्या, नम्स ऑफ राइट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि हमारे जो जो हमारा राइट है, जो नम्स का राइट है वो नॉन इक्वल टू जीरो है, तब हम अपने स्वैपिंग कराएंगे, ठीक है। तो कंडीशन लिखते हैं उसकी, इफ नम्स ऑफ राइट, इफ नम्स ऑफ राइट, RIGHT, ठीक है। यार स्पेलिंग एरर बहुत होती है यार, इसमें मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। इस देखिए ये गलत आ गया, ठीक, बाहर लिखेंगे ना, इफ नम्स ऑफ राइट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि हमारा नम्स ऑफ राइट जब तक जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो भाई यार सिंपल सी अपनी स्वैपिंग करा देंगे। तो स्वैपिंग करा देते हैं पहले तो, देखिए स्वैपिंग का क्या रूल होता है, अपना एक हम टेम्प वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, उस टेम्प में अपने हम राइट को रखेंगे। राइट को रखने के बाद राइट ऑफ नम्स करना, जैसे नम्स ऑफ राइट तो हम लोग नम्स ऑफ लेफ्ट कर देंगे। अब लेफ्ट, नम्स ऑफ लेफ्ट को फिर से नम्स ऑफ टेम्प कर देंगे। तो इस तरह से हमारा वैल्यू स्वैप हो जाती है। तो इस स्वैपिंग हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो कर देते इसको, इंट टेम्प इज इक्वल टू, इंट टेम्प इज इक्वल टू नम्स ऑफ राइट, नम्स ऑफ राइट, नम्स ऑफ राइट, ठीक है। हमने कर दिया नम्स ऑफ राइट। अब हम लोग अपने नम्स ऑफ राइट को इक्वल टू बना देंगे कि नम्स ऑफ लेफ्ट, मतलब जो हमारा नम्स ऑफ राइट की जो वैल्यू है नम्स ऑफ लेफ्ट में प्रिंट चली जाए अपने आप, ठीक है। लिख देते इसको, नम्स ऑफ राइट
इज इक्वल टू नम्स ऑफ लेफ्ट, नम्स ऑफ लेफ्ट। ठीक है, इससे क्या होगी, हमारी जो नम्स ऑफ राइट है, मतलब जो राइट की वैल्यू है वो हमारे लेफ्ट बन जाएगी, और हम अपनी अब लेफ्ट की वैल्यू राइट बना देंगे। नहीं, राइट तो हम बना चुके हैं ना, टेम हमारा क्या है, राइट है। हम लोग जो हमारे लेफ्ट की वैल्यू उसको टेम बनाएंगे ताकि हमारी वैल्यू स्वैप हो सके। ठीक है, तो बना देते हैं नम्स ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, टेम कर देंगे, जैसे कि हमारी जो लेफ्ट की वैल्यू वो टेम में चली जाएगी। कर देते हैं नम्स ऑफ टेम इज इक्वल टू नम्स ऑफ लेफ्ट है, यहाँ पे लेफ्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट रहेगा, नम्स ऑफ लेफ्ट। हमें किसकी वैल्यू हटानी है, लेफ्ट की ना भाई साहब, लेफ्ट की वैल्यू हमें डालनी है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू डालनी है किसमें, टेम्प में, तो ये हमने डाल दिया टेम्प में। ठीक है, तो ये हमारी स्वैपिंग हो गई पूरी। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं अपना लेफ्ट को प्लस प्लस, जैसे कि हमारे लेफ्ट प्लस प्लस रहता है, बढ़ता जाए चीज, प्रोसेस हमेशा बढ़ता जाए, इंक्रीमेंट लगा देंगे सिंपल ये। तो चलिए लगा देते हैं लेफ्ट प्लस प्लस। फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा दूंगा कि ये कैसे वर्क किया है। पहले इसको मैं रन कर लेता हूँ, रन हो जाए साइड टेस्ट को कहाँ पे भाई, एरर लाइन 20, 20 लाइन कौन सी है, 20 लाइन ये है। ठीक है, क्या है, एरर क्लास इंटरफेस एनोटेशन टाइप एनम रिकॉर्ड मेथड। ठीक है, ठीक है। और आप ना लीड कोड के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम एरर देखा कीजिए, एरर को पढ़ा कीजिए, क्योंकि एरर्स आपको बताते हैं कि अभी कोड कहाँ गलत है। एरर पढ़ना सीखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है ना लाइन 20 में हमारा एरर दिया गया, क्लास हमारी रहने वाली जो इंटरफेस हमारी ये इंटरफेस टाइप का है, अब दिया गया है एनम रिकॉर्ड मेथड फेल एक्सेप्ट, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो ये करली ब्रेसेस है वो एक्स्ट्रा लगा है। अगर हम इसको हटा दें यहाँ से और हम इसको रन करें तो हमारा कोड रन कर जाएगा। ठीक है, तो एरर भी साथ साथ पढ़ना सीखिए। अभी मैं ऊपर आता हूँ, देखिए टेस्ट केसेस पास हो गए, तो फिर एरर भी पढ़ना सीखिए। अब मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, सबमिट भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबमिट भी हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। एंड आपको अगर कहीं डाउट हो क्वेश्चन में तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करके आपको उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।